So first of all, Aquil is very much treating me to Vatican. Hey guys and what's up? आज तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। बिफोर ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाए उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। Would like to take notes while I take notes. तो मेरा नाम है ओजस और मैं 4 साल से वॉइस एक्टिंग कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो ये चैनल वॉइस एक्टिंग के रिलेटेड ही नहीं है, ये एनिमे रिलेटेड चैनल भी है। तो अगर तुम्हें एनिमे पसंद है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाते हो। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हो एंड आपको पता है कि मेरा यहाँ कनेक्शन बिल्ड करने से मेरा यहाँ फायदा हो रहा है एंड मैं इसके जरिए आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर भी आप बात करने नहीं जाते हो क्योंकि आप अपने लुक्स को लेके सिक्योर नहीं होते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ करके। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और अगर आप सोच रहे हो कि वॉइस ओवर और वॉइस एक्टिंग से कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना है, तो मैं बता दूं कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो आप वॉइस एक्टिंग भी नहीं कर सकते, ना ही वॉइस ओवर कर सकते हो, क्योंकि आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं एंड वो उतने अच्छे से इफेक्ट नहीं करेगा लोगों को कि आपकी बात पे वो एग्री कर जाए या फिर आपकी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट भी देख पाए। तो इसे करना कैसे है? तो इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपके पास फोन हो या फिर लैपटॉप हो, आपको अपना माइक कनेक्ट करना है और अपना हाई पिच एंड लो पिच पहचानना है। उसके बाद आपको मास्टर करना है अपना इमोशंस। और इमोशन सीन्स मास्टर करने के लिए आपको इमोशनल सीन्स बिल्डअप करने होंगे। तो गाइस, कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो माइक ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं? तो गाइस, डबिंग एंड वॉइस ओवर हम सिर्फ फोन से करने वाले हैं। तो आगे तुम लोग को वीडियो देख के पता चलेगा कि हम कैसे करते हैं फोन से डबिंग एंड वॉइस ओवर। तो अब हम सीखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वैसे तो संकेत मात्रे सर ने एक्सप्लेन कर दिया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना कैसे है। मैं जस्ट छोटा रिकैप दूंगा कि असल में ये करना कैसे है एंड और अच्छी तरीके से आप इसे कैसे कर सकते हैं। शुरुआत में हम सभी लोग बहुत ही गलत तरीके से सांस लेते हैं एंड यही आगे चल के हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। सारे लोग जब बहुत ही देर तक बातें करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। जैसे कि अगर मैं अभी सांस ना लूं एंड लगातार बोलते रहूं तो मेरी सांस एकदम से फूल जाएगी और मुझे सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है कि हमारा जो सांस है, ठीक है, वो हमें डायफ्राम में लेना है। यहाँ हमारा जो पेट है उसके अंदर हवा भरना है, जैसे कि ऐसे। और जैसे ही आप अपने पेट में हवा भर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत देर तक बात कर पाएंगे और आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा देर तक स्टेबलाइज रहेगी। तो इसी को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है और आप इसे मास्टर कर लेंगे। तो दूसरी बात, अगर आप अपने चेस्ट पे सांस लेते हैं तो ये बहुत ही रॉन्ग वे है लेने का अपना सांस। अगर आपका चेस्ट फूल रहा है तो आप रॉन्ग वे में सांस ले रहे हैं। अगर आपका यहाँ स्टमक की तरफ आपका फूल रहा है तो आप राइट वे में सांस ले रहे हैं। अगर आपको इसको एक्सरसाइजेस में परफॉर्म करना है तो आपको जमीन पे लेट जाना है एंड तब जाके सांस लेना है। तब आपको फील होगा कि आप कहाँ से सांस ले रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड और अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डिटेल में सीखना है तो नीचे दिए गए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे क्लिक कीजिए, संकेत मात्रे सर की वीडियो देखिए। इसके आगे हम सीखेंगे हम फोन से डबिंग कैसे कर सकते हैं। एंड सॉरी गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, जो कि सच बात है। एंड कुछ दिनों पहले क्रिसमस भी था एंड बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी थी जिसमें मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि घर पे बहुत लोग थे। तो आज हम लोग डब करने वाले हैं ये एक तांजिरो का क्लिप है जो योरोइशी से बात कर रहा है। तो अब हम इसे लाइव डब करेंगे एंड साथ ही साथ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम इसे लाइव परफॉर्म करके अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ कैसे कर सकते हैं। रुको, सबसे पहले आपको लेना है एक तकिया, जो आप कैसा भी ले सकते हो, छोटा बड़ा कोई भी, ठीक है। उस पर आप बैठ जाओ, लाइक उसको फ़ोन को यहाँ रखो, एक जगह स्टेबल रख दो। देन आपको खोलना है सॉफ्टवेयर। ये देखो, ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर खोल लिया है जिसका कैपकट नाम है इसका। तो इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ। तो कैपकट मैंने खोला है
एंड स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो स्क्रिप्टिंग के लिए हम अलग स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने ये कॉपी ले लिया एंड इसमें मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा एंड लिखने के बाद मैं डब करना स्टार्ट करूँगा। यूजुअली मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता, लेकिन तो वैसे तो मुझे स्क्रिप्ट लिखना पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोग के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर देना नीचे। गाइस मैंने स्क्रिप्ट थोड़ी सी लिख लिया है एंड चलो इसी से करते हैं पूरा डब। अगर मैं अपने बच्चों का नाम आप पे नहीं रख सकता तो कोई और रखेगा। अगर मैं अपने बच्चों का नाम आप पे नहीं रख सकता तो कोई और रखेगा। लेकिन आपने कहा था कि आपको बहुत ही अफसोस है कि आपका कोई वारिस ना हो सका। अगर मैं अपने बच्चों का नाम आप पे नहीं रख सकता तो कोई और रखेगा। हमारी डबिंग हो चुकी है, तो अब हम करेंगे वॉइस ओवर एंड वॉइस ओवर के लिए भी हमें स्क्रिप्टिंग करनी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिना स्क्रिप्ट के भी काम चला लूँगा, तो इसको रख देते हैं बाजू में एंड स्टार्ट करते हैं। तो हो चुका है, इस पर योगी जी कहता है हाँ ठीक है, उसी बात आपको बोलता है एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है एंड वॉइस ओवर भी मैंने पूरा कर ही दिया है। मुझे सच में माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने अपने मेहमान को बच्चा ही संभालने लगा दिया। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप ना होते तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाता। अगर मैं अपने बच्चों का नाम आप पे नहीं रख सकता तो कोई और रखेगा। आगे हम सुमियोशी का सीन देखते हैं, जो कि माफी मांग रहा होता है। इसी बात पे योरोइची कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मुफ्त का खाना पसंद नहीं। इसी बात पे सुमियोशी कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप ना होते तो हमारा वंशज भी ना होता। जिस पे फिर योरोइची बोलता है यह हाशिरा का कर्तव्य है कि वो दूसरों की रक्षा करे। जिस पे सुमियोशी कहता है कि मैं अपने बच्चों का नाम आप पे रखना चाहता था और आने वाले वंशज को भी आपके बारे में बताऊंगा। तभी योरोइची बड़े प्यार से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और तभी वो सुमियोशी को कहता है कि तुम बहुत ही काबिल और अच्छे इंसान हो। और इसी के आगे योरोइची कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास था, और मेरा दूसरा नाम नाकामी है, और मैं अपने जानने वालों तक को नहीं बचा पाया। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है।